नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों आ गई है आपकी नई वीडियो जो है हमारा यूपी ट्रिपल एससी पैट से संबंधित, जिसमें सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं और जो जितना सिलेबस आपका है उसी के अनुसार ये प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं। तो एक एक करके हम सारे प्रैक्टिस सेटों को देखते जाएंगे और डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेगा, जिससे आप पढ़कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें और भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जैसे विज्ञान की प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और इतिहास के चल रहे हैं। तो आप इन सभी को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट्स करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? आम्रपाली को या प्रजापति गौतमी को, माया देवी को या यशोधरा को? तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है आपका आम्रपाली। दोस्तों आम्रपाली जो है लिच्छवी राज्य की नृत्यांगना थी और आम्रपाली को महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म प्रवेश दिलाया था। आम्रपाली के नाम से भारत में आम का एक उत्तम किस्म भी होती है। और जो यशोधरा है, ये हमारी यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम था और प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद गोरी को या कुतुबुद्दीन ऐबक को या बलबन को या इल्तुतमिश को? तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश बदायूं के सूबेदार रह चुके थे। इल्तुतमिश दोस्तों बदायूं के सूबेदार रह चुके थे और इल्तुतमिश खोखरों के विद्रोह के दबाने की महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? वारंगल की, नागलपुर की और उदयगिरी की या चंद्रगिरी की? तो तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, नागलपुर की स्थापना जो है कृष्णदेव राव ने की थी। कृष्णदेव राय यह तुलु वंश के सबसे महान शासक हुए हैं, जो कृष्णदेव राय हैं हमारे। और तुजु के बाबरी में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख किया गया है। इसे आंध्र भोज की भी कहा जाता था। कृष्णदेव राय को क्या कहा जाता था? आंध्र भोज। आंध्र भोज भी इसको कहा जाता था। और इनके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस और डुआर्ट बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की थी और इन्होंने विट्ठल स्वामी एवं हजारा नामक मंदिर का भी निर्माण कराया था, कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा आपका, किस संधि के बाद सालसेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ? पूना संधि, वसीन की संधि, पुरंदर की संधि या सूरत की संधि? तो चौथे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका पुरंदर की संधि। दोस्तों पुरंदर की संधि जो हुई थी हमारी 1776 में हुई थी। में पुरंदर की संधि मराठा एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और इस संधि के द्वारा ही अंग्रेजों में राघोबा को पेशवा मानने से इनकार कर दिया था। अंग्रेजों ने राघोबा को पेशवा मानने से इनकार कर दिया था अंग्रेजों ने। और पुरंदर की संधि जो है 1665 में शिवाजी एवं जयसिंह के बीच भी हुई थी। एक हुई थी 1665 में और एक हुई थी 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
5वां क्वेश्चन, जय सिंह द्वितीय को सवई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने, अकबर ने, जहांगीर ने या बाबर ने? तो 5वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, औरंगजेब ने जय सिंह द्वितीय को सवई की उपाधि दी थी। दोस्तों औरंगजेब ने जो है जय सिंह द्वितीय को सवई की उपाधि दी थी और 1688 में राजस्थान के अजमेर में इनका जो है जन्म हुआ था। जय सिंह का कब हुआ था? 1688, सॉरी मैंने शायद 98 बोला था, ये 88 है। 1688 में इनका राजस्थान के आमेर में जन्म हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6ठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड डलहौजी? तो 6ठे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड एलनब्रो। लॉर्ड एलनब्रो के काल में इनका 1843 ईस्वी में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। कब मिलाया था? 1843 में। यह प्रथम अंगल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। लॉर्ड एलनब्रो, दोस्तों एलनब्रो का जो कार्यकाल था वो था हमारा 1842 से 1844। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था हमारा एक्सला सापेल की संधि के द्वारा। पहले का चौथा, तो पहले का चौथा आपका केवल एक में ही है, सी ऑप्शन में। तो अब इसी को देखकर या इसी के आधार पर हम इन्हें मिला लेंगे। और तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था हमारा पेरिस की संधि के अंत में। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था मद्रास एवं पांडिचेरी की संधि से अंत हुआ था इसका। और डी है आपका प्रथम मैसूर युद्ध, ये था हमारा मद्रास की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी? 8वें क्वेश्चन का सही जवाब आपका होगा सी ऑप्शन, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट है, और हाँ दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना तो इसमें दे ही रखा है कि 1923 में हुई है। और जो इसकी स्थापना है वो मोतीलाल नेहरू एवं CR दास के द्वारा की गई थी 1923 में। तो वह पार्टी होगी आपकी स्वराज पार्टी। 9वां क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था? मैकडोनाल्ड अवार्ड, पूना पैक्ट या वेल योजना, माउंट बेटेन योजना? तो 9वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट जो यह समझौता हुआ था वह यह हुआ था महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के मध्य। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में या 1906 में या 1969 में या 1911 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन तो दोस्तों यह हुआ था 1907 में, पहली बार जो विभाजन हुआ था। और जो दूसरी बार हुआ था यह फिर हुआ था 1916 में। 1916 लखनऊ अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल दो दल जो है पुनः एक हो गए थे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हवाई अड्डा दे रखे हैं इधर और इधर है अवस्थिति। तो यह मैं और इसके विकल्प भी आपके साथ ले लेता हूँ, ये तो अगले पेज में है। तो देखेंगे 11वें क्वेश्चन का सही जवाब आप। निम्न स्तंभ को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो ये हो जाएगा आपका मेनाम्बकम। मेनाम्बकम है आपका चेन्नई में। और सांता क्रूज हवाई अड्डा है आपका मुंबई में। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो यह है आपका नई दिल्ली में। बी ऑप्शन दूसरा। और दमदम है कोलकाता में। और राजा सांसी है अमृतसर में। तो 11वें क्वेश्चन का आपका जो जवाब होगा वह होगा सी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। तो 12वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका मीथेन गैस। धान के खेत से जो गैस निकलती है वह निकलती है मीथेन गैस। 13वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है भारत से, ईरान से, मैक्सिको से, मिस्र से। तो कर्क रेखा भारत से तो होकर गुजरती है। और 13वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ईरान से होकर नहीं गुजरती है, मैक्सिको से भी गुजरती है और मिस्र से भी गुजरती है। और निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टूगेला जलप्रपात, ये दोस्तों गलत है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वेनेजुएला। सबसे ऊंचा विश्व का जो है वह है हमारा एंजल जलप्रपात। और वेनेजुएला जो है एंजल जलप्रपात की ऊंचाई, जो वेनेजुएला स्थित एंजल जलप्रपात की ऊंचाई 979 मीटर है। जबकि टूगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 948। कितनी है इसकी? 948। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील जो है सुपीरिया, यह बात सही है। विश्व का सबसे ऊंची नौका गम्य झील टिटिका का, यह भी सही है। और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है टांगानिका झील, यह भी सही है। 15वां क्वेश्चन है, किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्राज़ील। 15 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, कनाडा का समुद्र तट सबसे लंबा है। 16वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन M3 में नहीं आता है? M3 बैंकों के बचत खाते में जमा, डाक खानों के बचत खाते में जमा, और बैंकों में सावधिक जमा या बैंकों के चालू खाते में जमा। तो 16वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि डाक खानों के बचत खाते में जमा M3 में नहीं आता है। भारत में जो है दोस्तों, भारत में मुद्रा मापन निम्न श्रेणी में किया जाता है, जैसे M1 और M2, M3 और M4, ये मुद्रा को मापने के क्रम हैं। सत्रहवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? पंजाब नेशनल बैंक का या बैंक ऑफ इंडिया का, यूको बैंक का या कॉरपोरेशन बैंक का। 17 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। और 18वां क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना
मिलान करना है आपको, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह 50 से 51 थी। पहले का दूसरा सभी में है अभी तक तो। और वार्षिक योजना, जो है वह 1966 से 1969। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो सी का जवाब हो जाएगा आपका 1969 से 1974। और रोलिंग प्लान है हमारा 1978 से 1979। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। भारी जल परियोजना तालचर तथा पारादीप उर्वरक संयंत्र के प्रसिद्ध उद्योग हैं ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। 19 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, ओडिशा। दोस्तों भारी जल का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा D2O और इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका परमाणु भार जो होता है 20 होता है। और 20वां क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का सहचर कौन है? मौसम, जलवायु, जंगल, भूमि। 20 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, जंगल। भारतीय कृषि का सहचर जंगल होता है। और भारत में कृषि पर आधारित जो है अर्थव्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इक्कीसवां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से जो संबंधित है वह आपका कौन सा मौलिक अधिकार है दोस्तों? वह होता है 24वां अनुच्छेद। दोस्तों 17 में कहा गया है, 17 में तो अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता। और 19 में जो है वाक स्वतंत्रता एवं जो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उनका उल्लेख है इसमें। और 23 में है बाल आश्रम। 22वां क्वेश्चन है, मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया, परंतु अब इसमें केवल 3 श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां में हैं, या 5 हैं, या 6 श्रेणियां हैं? तो 22 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, इसमें 6 श्रेणियां हैं। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 23वां, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए यानी कि अमेरिका। 23 का सही जवाब है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ग्राम कचहरी के दंड देने की सख्ती की सीमा क्या है? अधिकतम 1000 रुपये जुर्माना, 3 महीने का कारावास, 6 महीने का कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना, 1 महीने का कारावास और 5000 रुपये जुर्माना। तो 24 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, अधिकतम 1000 रुपये जुर्माना। ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच होते हैं और पंचायती राज का मूल इकाई जो है ग्राम होता है, ग्राम सभा। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? तो 25 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, संसद को है ये सब। 26 में है, वेसोप्रेसिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य है रक्तदाब बढ़ाना, धमनिकाओं को सिकोड़ना और वक्र नलिकाओं में जल का पुनरवशोषण। उपरोक्त सभी। 26 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। और 27वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों में जी का मान अचर नहीं रहता क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर फूली हुई है।
पृथ्वी के ध्रुवों का व्यास अधिक होता है। ध्रुव पर जी का मान न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा फूली हुई होने से वहाँ पर जी का मान महत्तम हो जाता है। 27 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। और 28 है, यदि किसी पिंड के संवेग को तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा है 2 गुनी, 4 गुनी, 6 गुनी या 9 गुनी। 28 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 9 गुनी हो जाएगी वह। और बिना निषेचन से बना फल कहलाता है। दोस्तों, बिना निषेचन से जो फल बनता है उसको क्या कहते हैं? पार्थेनोजीनेसिस या पार्थेनोकार्पी और माइटोसिस और डी है आपका मियोसिस। 29 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, पार्थेनोकार्पी। और 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं? 30 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, LINA और K। 31वां क्वेश्चन है, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई है। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो? दोस्तों, 21 का जो है आपका सही जवाब जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। और यह आपको खुद से करना है, क्योंकि अगर मैं मैथ कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। तो x की गुणा हम इससे कर देंगे और इसकी इससे गुणा कर देंगे। तो आपका 32वें क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा वह होगा बी ऑप्शन। और 75 से 69 का वर्गमूल कितना होता है? तो दोस्तों, इसका वर्गमूल हम जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि 87 गुणा 87। इनकी गुणा करने पर ही आपको 75 से 69 प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है? 34वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 24/90। आप इसको हल करेंगे। और आगे है आपका 35वां क्वेश्चन। चार संख्याएं A, B, C और D इस प्रकार दी गई हैं कि उनका कुल औसत 39 है। A और B का औसत 29.5 है। C और D का औसत हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, चार संख्याओं का औसत जो है 39 दे रखा है, तो बराबर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 156 और 2 का, यानी कि AB का 2 गुणा 29.5, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 59। अब इन दोनों, ये 4 का है और ये 2 का है, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा हमारा 97 और इसको अब 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 48.5। तो दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा 48.5। और अब है ये 5 क्वेश्चन आपके हिंदी के। इमली के पात पर बारात का डेरा। लोकोक्ति का अर्थ है असंभव बात, साधन थोड़े, बातें बड़ी, कमाल दिखाना, अत्यंत कंजूस होना। 36 का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन,
असंभव बात और जिसने ऋण लिया हो वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्प में से उपरोक्त शब्द चुनिए। 37 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, कर्जदार। अड़तीसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो 38 में बताना है कि अलंकार कौन सा है, अनुप्रास, श्लेष, यमक या रूपक। तो दोस्तों 38 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यमक इसमें अलंकार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे हम कहते हैं अवयव, छंद, समास या संधि। इसमें कहा गया है दो या दो से अधिक पद, दोस्तों पद की बात करी गई है, तो इसमें आपका जो है 39 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर शब्द कहता तो आपका संधि होता, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। 40 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, तो ये हो जाएगा पर प्लस उपकार। और ये इंग्लिश का पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ेंगे और सही निशान लगाएंगे। अब तो 41 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी और 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 43 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए और 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ब। और 45 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, इन ऑर्डर दैट। नेक्स्ट है रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये 5 रीजनिंग के सवाल होंगे आपके। दोस्तों ये प्रैक्टिस चार्ट आपका सिलेबस पर आधारित है, जैसा सिलेबस में है वैसे इसमें क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। एक सही घड़ी सुबह के 8 बजे दर्शाती है, घड़ी की घंटा की सुई दोपहर बाद 2 बजे तक कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। तो 46 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 180 डिग्री का कोण बना देगी। एम और एफ एक विवाहित दंपति हैं, ए और बी बहनें हैं, एफ ए की बहन है तो बी एम की क्या लगती है, पुत्री, भतीजी, साली या बहन। तो 47 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, साली लगती है, वह उसकी पत्नी की बहन है तो वह साली हो जाएगी। तो दोस्तों सांकेतिक भाषा में विक्ट्री को लिखते हैं हम ये, तो फेलियर को कैसे लिखेंगे। दोस्तों इनमें जो है हमारे 3 के 3 प्लस होते जा रहे हैं। वी में हमने 3 ऐड करा तो बन जाएगा कितना, वाई। और आई में ऐड करेंगे 3 तो एल, और सी में एफ, और टी में 3 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू बन जाएगा, और ओ में 3 जोड़ेंगे तो आर बन जाएगा। इसी तरीके से ये सीरीज चल रही है, तो हम इनमें भी 3 प्लस करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां, तो यह बताइए कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों 15 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। अब इसमें हमें 1 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा आपका जवाब, 30। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सबसे गलत संख्या को ढूंढिए, तो गलत बताना है इसमें। 50वां क्वेश्चन, 2 है, 9 है, 28 है, 63 है या 126 है। तो दोस्तों आपका ये जो सीरीज है इसमें ये वर्ग प्लस नहीं घन प्लस 1 है, यानी कि 1 का घन करेंगे प्लस
1, 2 का घन करेंगे +1 और 3 का घन करेंगे +1, 4 का घन करेंगे +1 और 5 का घन करेंगे +1। तो इस तरीके से सीरीज है ये। और सीरीज में आपका सी जो ऑप्शन है 63, यह गलत है, क्योंकि 4 का अगर घन करेंगे हम तो 4 चौक 16 चौका 64 और +1 65 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया है 63। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू किया था? सोपोर में, गुलमर्ग में, श्रीनगर में, कुलग्राम में। 51 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, सोपोर में। दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होंगे ये। खबरों में रहे बन्नी वेलर किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल, संगीत, कंप्यूटर साइंस, अभिनेता। 52 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, संगीत। और 12वां सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 किसने जीता है? अहमदाबाद, तमिलनाडु, बड़ौदा या रायगढ़। 53 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने। इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? तो 54 का आपका बी, 2022 में लॉन्च किया जाएगा। 55वां क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? पंचमढ़ी टाइगर रिजर्व, अमरकंटक टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। 55 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, पन्ना टाइगर रिजर्व। और मिल्खा सिंह ने किस वर्ष एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे? 56 का सही जवाब आपका है 1959 में मिल्खा सिंह ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। 57वां क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने के साथ ही कितने ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया? तो 17 या 18, 19 या 20। तो दोस्तों आपका सी सही जवाब है 19। मलेरकोटला को किस राज्य ने 23वें जिले के रूप में मान्यता दी है? कर्नाटक, सिक्किम, पंजाब या तेलंगाना। 58 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब में एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है मलेरकोटला। और 59 है, खबरों में रहा वर्चुअल वाटर क्या है? खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार में शामिल पानी, अशुद्ध पानी को शुद्ध करने वाली तकनीक और दूध को शुद्ध करने वाली मशीन, केवल खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में शामिल पानी। 59 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60वां क्वेश्चन, भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियरिंग कौन बनी? शिवांगी सिंह, आश्रिया वी ओलेटी, शुभांगी स्वरूप, माधुरी कनीटकर। 60 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, आश्रिया वी ओलेटी। 61वां क्वेश्चन है, एसेज निम्नलिखित खेल में किस के साथ जुड़ा शब्द है? फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से या बास्केटबॉल से। तो एसेज जो है आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है ये। और निम्नलिखित स्थानों में से कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है, जो कढ़ाई की एक परंपरागत कला है? तो वह है आपके लखनऊ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63वां क्वेश्चन, आप प्रवासी भारतीय दिवस
से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया था? 15 जनवरी 2013 का दिन NRI खिलाड़ियों के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। 17 जुलाई 2014 का दिन जब भारतीय मरीन इंजीनियर्स को सम्मानित किया जाता है। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को मुंबई वापस आने के उपलक्ष्य में यह प्रवासी भारतीय दिवस स्मरण किया जाता है। 9 जनवरी 2003 से शुरू किया गया। और डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है कि 1 सितंबर 2014 का दिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्थिक पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका इस 63वें क्वेश्चन का जवाब जो सही होगा सी ऑप्शन होगा। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत। 64 बताना है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? 1901 से, 1921 से, 1959 से या 1969 से? तो 64 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 1969 से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। 65वां क्वेश्चन है, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? दीनबंधु मित्र, हंस चंद्राकार, राम प्रसाद बिस्मिल या सचेंद्र सान्याल? 65 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सचेंद्र सान्याल की ये पुस्तक है कि बंदी जीवन। और किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन 25 दिसंबर को है? राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, PV नरसिम्हा राव? 66 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? पीटर बेनेंसन लंदन और विस्कुली पेरिस फ्रांस में या बेलग्रेन? 67 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पीटर बेनेंसन लंदन। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। इधर है हमारे नाम दे रखे हैं, उधर है खेल यानी कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? डोला बनर्जी। तो दोस्तों डोला बनर्जी है हमारे तीरंदाजी पहले का चौथा। और अपर्णा पोपट है बैडमिंटन। और अनुजा ठाकुर हैं स्नूकर। और परिमार्जन नेगी ये है हमारे शतरंज से। तो आपका सही जवाब है इसमें बी ऑप्शन। और नेक्स्ट है, भारत का पहला और विश्व का चौथा एवं एशिया का दूसरा नाइट सफारी अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया जा रहा है? भारत का कौन सा है? पहला, और विश्व का है चौथा, और एशिया का है दूसरा। नाइट सफारी कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका ग्रेटर नोएडा में। हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? हाथी मैराथन चित्तूर या गंगटोक, कोहिमा, मंगलोर? 70 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, चित्तूर में त्रिचूर। सॉरी दोस्तों ये त्रिचूर है। हाथी मैराथन त्रिचूर शहर केरल, ये हमारा जो शहर है त्रिचूर केरल राज्य में पड़ता है। और मैराथन लंबी दूरी की एक दौड़ प्रतियोगिता होती है जिसमें 42.195 किलोमीटर यानी कि 26 मील 385 गज की दूरी तय की जाती है। और 71वां क्वेश्चन आपका होगा अब गद्यांश से संबंधित। तो आइए केवल गद्यांश पढ़ते हैं हम और फिर इन क्वेश्चनों को करेंगे। दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके अब गद्यांश के होंगे, 2 गद्यांश होंगे जिनमें 5-5 क्वेश्चन होंगे। यह सुधार जिस अवस्था में हो उससे अच्छी अवस्था आने की प्रेरणा हर आदमी में मौजूद रहती है। हम में जो कमजोरियां हैं वह मर्ज की तरह हमसे चिपटी हुई हैं, जैसे शारीरिक
स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक बात है और रोग उसका उल्टा। उसी तरह नैतिक और मानसिक मानसिक स्वास्थ्य भी प्राकृतिक बात है और हम मानसिक तथा नैतिक गिरावट से उसी तरह संतुष्ट नहीं रहते जैसे कोई रोगी अपने रोग से संतुष्ट नहीं रहता, जैसे वह सदा किसी चिकित्सा की तलाश में रहता है। उसी तरह हम भी इस फिक्र में रहते हैं कि किसी तरह अपनी कमजोरी को दूर फेंककर अधिक अच्छे मनुष्य बने। इसलिए हम साधु फकीरों की खोज में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बड़े बूढ़ों के पास बैठते हैं और विद्वानों के व्याख्यान सुनते हैं और साहित्य का अध्ययन करते हैं। हमारी सारी कमजोरियों में जिम्मेदारी हमारी कुरुचि और प्रेम भाव से वंचित होने पर है। जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है, जहाँ प्रेम की विस्तृति है, वहाँ कमजोरियाँ कहाँ रह सकती हैं। प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है और सारी कमजोरियाँ इसी भोजन के न मिलने अथवा दूषित भोजन के मिलने से पैदा होती हैं। कलाकार हम में सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है और प्रेम की उष्णता, उसका एक वाक्य, एक शब्द, एक संकेत इस तरह हमारे मन अंदर आ बैठता है कि हमारा अंतरण प्रकाशित हो जाता है। पर जब तक कलाकार खुद सौंदर्य प्रेम से छककर मस्त न हो और उसकी आत्मा स्वयं इस ज्योति से प्रकाशित न हो, वह हमारे प्रकाश क्यों दे सकता है। क्यों कर दे सकता है, प्रकाश क्यों कर दे सकता है। और 71वां क्वेश्चन है आपका, उपरोक्त गद्यांश का संबंध किससे है। तो यह हमें कहानी, उपन्यास, स्मरण या निबंध। तो 71 का जो है आपका डी ऑप्शन सही है, निबंध है ये। और उपरोक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को बतलाया है प्रत्येक मनुष्य की कमजोरियाँ, प्रत्येक मनुष्य की अच्छाइयाँ, शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन में प्रेम का महत्व। 72 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, जीवन में प्रेम का महत्व। और 73वां क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सत्संग, पाठ, पूजा करने, व्याख्या न सुनने और साहित्य अध्ययन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। निर्वाण प्राप्ति, अपनी कमजोरी को दूर कर अच्छा मनुष्य बनना, मनोकामनाएं पूरी करना, धनवान बनना। 73 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अपनी कमजोरी को दूर कर अच्छा मनुष्य बनना। और 74, लेखक के अनुसार जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है, जहाँ प्रेम की विस्तृति है, वहाँ साहित्यकारों की कमी नहीं है, चित्रकारों की कमी नहीं है, कलाकारों की कमी नहीं है, कमजोरियाँ नहीं रह सकती। 74 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, कमजोरियाँ नहीं रह सकती। और नेक्स्ट है आपका 75वां क्वेश्चन, लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है। मनोरंजन, उमंग और आनंद, अभिनय कला, सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता। तो 75 का सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता। 76वां क्वेश्चन, आइए पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी, अर्थात विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी शब्द की तरह अनुशासन शब्द भी दो शब्दों के योग से बना है। अनु प्लस शासन, अनुशासन का अर्थ है अपने को वश में रखना, आदेश या नियमों का पालन करना, नियंत्रण अथवा व्यवस्था का नाम ही अनुशासन है। अनुशासन समाज के नियमों का ही दूसरा नाम है। यद्यपि अनुशासन की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में है, तथापि यह विद्यार्थियों के लिए तो यह नितांत आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। इस काल में जैसे संस्कार जैसी प्रवृत्तियों और जैसी आदतों का विकास हो जाता है, वे
जीवन पर्यंत साथ नहीं छोड़ती। जिस प्रकार किसी भवन का स्थायित्व उसकी आधारशिला की दृढ़ता पर निर्भर होता है, उसी प्रकार मानव जीवन की सफलता उसकी बाल्यावस्था और विद्यार्थी काल के संचन और संरक्षण पर आश्रित होती है। विद्यार्थी जीवन की वह काल है जिसमें शिशु के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे उधर मोड़ा जा सकता है। पूर्णतया विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं होता है। उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट तो सकती हैं, मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो, जो कुछ अंकित करना हो, किया जा सकता है। सफ़ेद चादर पर एक बार कुछ अंकित हो जाए फिर से वह अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है तथा काल को भावी जीवन की तैयारी का काल मानकर इसमें तरह तरह के सुसंस्कार और सद्वृत्तियाँ डालने का प्रयास किया जाता है। 76वां क्वेश्चन है आपका, अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा है? तत्सम उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग या अनु उपसर्ग नहीं है। 76 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, तत्सम उपसर्ग। अनुशासन का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण रखना, समाज के नियमों को पालन करना। और ए और बी और डी ऑप्शन है स्वयं तथा समाज के नियंत्रण नियमों की रचना करना। तो इसमें आपका सी सही जवाब हो जाएगा, स्वयं पर नियंत्रण रखना और समाज के नियमों को पालन करना। 78 विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्यों आवश्यक है? क्योंकि विद्यार्थी जीवन में विकसित अनुशासन की प्रवृत्ति जीवन पर्यंत साथ देती है। यदि विद्यार्थी अनुशासित न हो तो उसे दंड दिया जा सकता है। विद्यार्थी जीवन का अनुशासन जीवन की आधारशिला को दृढ़ता प्रदान करता है। और डी ऑप्शन है कि ए और सी दोनों। 78 का सही जवाब है आपका ए और सी दोनों। 79 क्वेश्चन आपका है कि इस गद्यांश में मानव जीवन को निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी उपमा दी गई है? भवन की, आधारशिला की, समाज की या इनमें से कोई नहीं। 79 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, भवन। 80वां क्वेश्चन है, इस गद्यांश में विद्यार्थी काल के पर्यायवाची के रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? विद्यार्थी काल के पर्यायवाची, तो बाल्यावस्था या छात्रावास, शिशु या जीवन काल। 80 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, छात्रावास। छात्रावस्था, सॉरी छात्रावास कहा है मैंने, छात्रावस्था है ये। और 80 क्वेश्चन आपके हो गए हैं दोस्तों। अब है मैथ के क्वेश्चन आपके जो पाईग्राफ से संबंधित हैं, यानी कि दंडारेख। तो आप इन क्वेश्चनों को देख लेंगे और आप अपने रफ पर इनको हल करेंगे। मैं इनके केवल आपको निशान लगवा देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा जवाब सही है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 81वां क्वेश्चन, 81 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी और 82 का सही जवाब होगा आपका डी। 83 का सही जवाब है डी ऑप्शन और 84 का सही जवाब है डी ऑप्शन और 85 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पाई चार्ट, देखेंगे आप इसको और वीडियो रोककर इनको हल करेंगे। तो 86 क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन
और 87 का सही जवाब है डी ऑप्शन। आगे है यदि दो श्रेणियों के लोगों के बीच अंतर आरेख में 36 डिग्री दर्शाया गया है तो बताइए वे श्रेणियां कौन सी हैं। 88 का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन। अट्ठासी का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन। और 89 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। और 90 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। और ये फिर से आपकी तालिका दी गई है, तालिका को आप देखेंगे और सही जवाब मैं इनके लगा देता हूँ, आप हल करके देखेंगे कि आपके सही हैं या नहीं। 91 क्वेश्चन का सही जवाब है ए ऑप्शन। और 92 का है डी। 93 का सही जवाब है सी। और 94 का सही जवाब है बी। नेक्स्ट है 95 का सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन। और नेक्स्ट ये आपकी तालिका दी गई है, आप इसको देखेंगे और वीडियो को रोककर हल करेंगे। 96 से 100 क्वेश्चन आपको इनके जवाब देने हैं। ये है आपके क्वेश्चन कि 96 क्वेश्चन का सही जवाब है आपका डी ऑप्शन। और 97 का सही होगा ए ऑप्शन। और 98 का सही जवाब होगा का सही जवाब है डी ऑप्शन। और 100 का सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब करके बताइएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।